हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दीक्षा फार्मेसी। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन सो यू विल गेट ऑल द नोटिफिकेशन फ्रॉम दिस चैनल। और प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी नेजल ड्रॉप और इनिमास की, जो कि हमारा फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट सेमिस्टर वी फार्मा का सब्जेक्ट है, फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट, और हमारी यूनिट 3 चल रही है ये। और प्रीवियस हमने फर्स्ट एंड सेकंड यूनिट हम प्रीवियस वीडियोस में ख़त्म कर चुके हैं। और अगर आपने अभी तक प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पर विजिट करके वी फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट के नाम से, फर्स्ट सेमिस्टर के नाम से हमारा सब्जेक्ट है, प्ले लिस्ट में हमारी लिस्ट मेंशन है, वहाँ पे जाके आप कंप्लीट सीरीज वाइज यूनिट फर्स्ट सेकंड और थर्ड की वीडियो सीरीज वाइज देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक सिरप। तो हमारे सिलेबस में दिया गया है कि हमें उसकी डेफिनेशन के बारे में पढ़ना है और मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मतलब उसको कैसे बनाया जा रहा है, और अच्छे से आप खुद ही पढ़ सकते हैं। तो देखते हैं आज सिरप क्या होता है। तो सिरप में भी ऑफ 2 टाइप्स, सिंपल सिरप, मेडिकेटेड सिरप और फ्लेवर्ड सिरप। सिरप मेनली कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का होता है, सिंपल सिरप, मेडिकेटेड सिरप और फ्लेवर्ड सिरप। ठीक है, तो ये हमारे सिरप्स के नेम हैं। अब देखते हैं कि सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन होता है, क्योंकि ये जो हमारा सिरप है ये क्या है, हमारी सॉल्यूशन फॉर्म है। सॉल्यूशन फॉर्म होता है जिसमें ओनली एक सिंगल फेज होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन बोलते हैं। जैसे कि सॉल्यूट होता है इसमें और सॉल्वेंट होता है। सॉल्यूट मतलब कि हमारा जो ड्रग पार्टिकल्स है वो, और सॉल्वेंट वाटर हो सकता है, अल्कोहल हो सकती है, और इसको बोलते हैं हम सिरप। ठीक है, और ये होती है हमारी मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि सिरप क्या है। सिरप एक मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म है और जिसको हम सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। अब देखते हैं हम इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो ये क्या है, इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन है कि हमने क्या कर लिया, व्हीकल को सिलेक्ट कर लिया, उसमें बेड ड्रग को डाल दिया, जो भी हमें सिरप बनाना है। उसके बाद उसकी मिक्सिंग कर दी हमने। मिक्सिंग करने के बाद उसमें एडजुवेंट को ऐड कर दिया। एडजुवेंट को ऐड करने के बाद हमने क्या किया, उसको फिर से मिक्स कर दिया और फिर उसको फिल्टर करके बोतल में। तो ये सब आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं एडवांटेज और डिसएडवांटेज। तो एडवांटेज क्या है लिक्विड डोजेस फॉर्म की, मतलब सिरप की, ये क्या है, स्वेलोइंग करने में क्या है, बहुत ज़्यादा ईजी है। एब्जॉर्प्शन रेट बहुत अच्छा है। फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप जितनी डोज आपको चाहिए उतनी ले सकते हैं। पिलीटेबल है, मतलब फ्लेवर्स में अलग टेस्टी। उसके बाद कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। तो डिसएडवांटेज ये हैं कि इसकी क्या होती है, शॉर्टर लाइफ है। एक्यूरेसी को मेज़र नहीं करते सकते, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एक्यूरेट ही बने, थोड़ी बहुत इम्प्योरिटी आ सकती हैं, क्योंकि ये लिक्विड डोजेस फॉर्म है, कंटामिनेशन हो सकती है कुछ। स्पेशल स्टोरेज कंडीशन चाहिए। स्पेशल इसलिए चाहिए क्योंकि अगर हम उसको ऐसे ही कर सकते हैं एटमॉस्फेरिक कंडीशन में उसको अच्छे से रखना है अपने, नहीं तो हमारी डोज क्या हो जाएगी, ड्रग डिग्रेडेशन हो जाएगा उसमें। लेस स्टेबल है क्योंकि लिक्विड डोजेस फॉर्म है, ब्रेकेज हो सकता है, क्रैकिंग वगैरह हो सकती है, जैसे हो जाती है लिक्विड डोजेस फॉर्म में। मेजरिंग इज़ रिक्वायर्ड, मेजरिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये सब क्या थी, कुछ उसकी डिसएडवांटेज थी। अब उसका इवैल्यूएशन कैसे करना है हमें, ये वैसे सिलेबस में है नहीं है टॉपिक, लेकिन फिर भी हम बता देते हैं कि इवैल्यूएशन मतलब उसकी जांच करना कि ये सही है या नहीं है। तो उसका इवैल्यूएशन देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो उसमें व्हीकल यूज़ कर रहे हैं हम, द वाटर इज़ फिल्टर एंड प्यूरीफाई एट द प्लांट टू डिस्ट्रॉय एनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सबसे क्या है, क्लीन एंड प्यूरीफाइड व्हीकल को चेक करना है कि उसमें वो यूज़ हो रहा है या नहीं हो रहा है। उसके बाद लाइट ट्रांसमिनेंस मीटर। लाइट ट्रांसमिनेंस मीटर का मतलब है कि सिरप के कलर को चेक करने के लिए हम इसको यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं लाइट ट्रांसमिनेंस मीटर। आई थिंक आपको ये भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद विजुअल इंस्पेक्शन, प्योरिटी के लिए हम उसको एग्जामिन कर रहे हैं कि अच्छे से देख रहे हैं कि हमारा जो देखने में अच्छा है या नहीं है। ठीक है, सिरप का फ्लेवर्ड अच्छा है नहीं है, या कुछ खुशबू स्मेल अच्छी सी तो नहीं, बुरी सी बैड स्मेल तो नहीं आ रही है। तो ये सब क्या है, विजुअल इंस्पेक्शन है। उसके बाद क्या है हमारा, पीएच मेजरमेंट। पीएच मेजरमेंट करेंगे उसकी कि पीएच ज़्यादा एसिडिक तो नहीं है, बेसिक तो नहीं है, न्यूट्रल है, हमारे एसिडिक इन्वायरमेंट को कोई हार्म तो नहीं करने वाली है। तो उसका पीएच का मेजरमेंट करते हैं।
ठीक है। और ये आप अच्छे से नोट से पढ़ सकते हैं कि मेथड ऑफ पीएच मेजरमेंट क्या है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे लिंक दिया गया हुआ है नोट्स का। उसके बाद आया हमारा फिजिकल स्टेबिलिटी। उसको फिजिकली चेक करना है कि स्टेबल है या नहीं है, क्रिस्टलाइजेशन तो नहीं हो रहा है या कुछ अदर प्रॉब्लम तो नहीं है। उसके बाद है हमारा सुक्रोज कंसंट्रेशन। सुक्रोज की कंसंट्रेशन सही है, ज़्यादा स्वीट तो नहीं हो गया है, या मतलब उसकी कंसंट्रेशन को चेक करना है। ठीक है। उसके बाद हमने सिरप के क्या देख लिया, सिरप की प्रिपरेशन को देख लिया, उसकी डेफिनेशन को देख लिया और उसका इवैल्यूएशन भी देख लिया। अब हम स्टार्ट करते हैं एलिक्सर। एलिक्सर क्या होते हैं? तो एलिक्सर क्या होते हैं हमारे? एलिक्सर होते हैं स्वीट हाइड्रो एल्कोहलिक कंटेंट होते हैं और ये क्या कर सकते हैं 10 to 12% क्या कर सकते हैं, वेरी कर सकते हैं। ठीक है। एंड अप टू 40% आर क्लियर फ्लेवर स्वीटेंड हाइड्रो एल्कोहलिक लिक्विड होता है ये हमारा। प्रिपरेशन फॉर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन, ओरली यूज़ के लिए बनाया जाता है। और मेन इंग्रेडिएंट जो हमारा इसमें यूज़ होता है वो होता है हमारा इथेनॉल एंड वाटर। ठीक है। इथेनॉल एंड वाटर मेनली यूज़ होता है, बट ग्लिसरीन, सोर्बिटोल, प्रोपाइलिन ग्लाइकोल, फ्लेवरिंग एजेंट, शुगर एंड प्रिजर्वेटिव्स में भी इनकॉर्पोरेटेड टू बी प्रिपरेशन, इसमें ऐड किया जाता है। ठीक है। द एलिक्सर में भी मेडिकेटेड और नॉन मेडिकेटेड, ये मेडिकेटेड भी हो सकता है और नॉन मेडिकेटेड भी होता है। ठीक है। वेरी पोटेंट ड्रग को ये कंटेन करते हैं, जैसे एंटीबायोटिक है, एंटीहिस्टामीन है, सेडेटिव है। ठीक है। तो इनको ये मेडिकेटेड सिरप हमारा कंटेन करता है। और जो बिटर और नोजियस फीलिंग होती है हमारे या बिटर नोजियस टेस्ट होता है ड्रग्स का, तो किसके थ्रू कम किया जाता है? स्वीटनिंग एजेंट और फ्लेवरिंग एजेंट को ऐड करके। ठीक है। एग्जाम्पल हैं इसके कुछ, जैसे पैरासिटामोल एलिक्सर, पिप्राजिन सिट्रेट एलिक्सर, ETC, ये सब क्या होते हैं हमारे एलिक्सर होते हैं। एलिक्सर मैंने अभी आपको बताया कि एलिक्सर कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं, मेडिकेटेड एलिक्सर और नॉन मेडिकेटेड एलिक्सर। ठीक है। तो नॉन मेडिकेटेड एलिक्सर क्या होते हैं हमारे? दे आर प्रेफरली यूज्ड एज डाइल्यूटिंग एजेंट और सॉल्यूशन फॉर ड्रग्स कंटेनिंग 25% एल्कोहल। जो ड्रग्स 25% एल्कोहल कंटेन करती हैं उनके लिए किसका काम करते हैं? डाइल्यूटिंग एजेंट की तरह वर्क करते हैं नॉन मेडिकेटेड एलिक्सर। तो इनका नाम क्या होता है नॉन मेडिकेटेड का? सिंपल एलिक्सर, एल्कोहल एलिक्सर। ठीक है। लो एल्कोहल एलिक्सर। ठीक है। हाई एल्कोहलिक बेंजोएट कैन रिफर टू। ठीक है। तो ये सब क्या होते हैं? एलिक्सर होते हैं। अब देख लेते हैं हमारा कि एलिक्सर किस किस के बनाए जाते हैं। पोटेशियम बेंजोएट का यूज़ करके, सोडियम बेंजोएट का यूज़ करके। ठीक है। तो ये बनाए जाते हैं। दूसरा है हमारा प्रिपरेशन ऑफ मेडिकेटेड एलिक्सर। मेडिकेटेड एलिक्सर को हम कैसे बनाते हैं? एलिक्सर कंटेनिंग थेराप्यूटिकली एक्टिव कंपोनेंट आर नोन एज मेडिकेटेड एलिक्सर। सिंपल सी बात है कि जो थेराप्यूटिकली एक्टिव कंपोनेंट को कंटेन करेंगे वो क्या होंगे? हमारे मेडिकेटेड एलिक्सर होंगे। उसमें हमारा फिनोबार्बिटोन एलिक्सर USP के अकॉर्डिंग, डेक्सामीथासोन एलिक्सर USP के अकॉर्डिंग। तो अब देखते हैं नीड फॉर एलिक्सर। सम ड्रग्स आर इंसॉल्युबल इन वाटर। सम ड्रग क्या होती हैं? वाटर में इंसॉल्युबल होती है। तो हम क्या कर सकते हैं? उनको वाटर में डिज़ोल्व नहीं कर सकते। तो इसलिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ी? एलिक्सर बनाने की। तो इसलिए हमने क्या किया? हमने एलिक्सर को बनाया कि जो ड्रग वाटर में डिज़ोल्व नहीं हो पा रही हैं वो किस में होंगी? हमारी इथेनॉल में होंगी या एल्कोहल में, इथेनॉल में। ठीक है। तो उसमें यूज़ होंगी। तो उसको क्या वो इसलिए हमें एलिक्सर की ज़रूरत पड़ी। नहीं तो सिरप और सस्पेंशन हम लोग बना रहे थे, लेकिन जब वो हमने देखा कि वो वाटर में डिज़ोल्व नहीं हो पा रही हैं ड्रग, तो इसलिए हमने एलिक्सर को बनाया। ठीक है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। एड इन मास्किंग द अनप्लीजेंट टेस्ट ऑफ द एक्टिव इंग्रेडिएंट। जो अनप्लीजेंट टेस्ट होता है, बेकार सा गलत सा टेस्ट होता है, अच्छा नहीं लगता है पेशेंट को या किसी को भी, तो उसको मास्क करने के लिए हमने एलिक्सर को बनाया। कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं एलिक्सर के? एल्कोहल होता है हमारा, स्वीटनिंग एजेंट होता है वाटर, प्रोपाइलिन ग्लाइकोल, फ्लेवरिंग एजेंट। तो ये क्या होते हैं? हमारे एलिक्सर के कंपोनेंट होते हैं। अब देखते हैं कुछ प्रिजर्वेटिव्स, क्या क्या प्रिजर्वेटिव्स हमारे यूज़ हो रहे हैं उसमें। एलिक्सर कंटेनिंग मोर देन 10 to 12% एल्कोहल यूजुअली सेल्फ प्रिजर्विंग एंड डू नॉट रिक्वायर द एडिशन ऑफ एन एंटीमाइक्रोबियल एडिशन। क्योंकि ये क्या करते हैं? 10 से 12% एल्कोहल
कंटेन करते हैं, तो इसलिए इन्हें क्या ज़रूरत नहीं होती है, किसी भी एंटी माइक्रोबियल एजेंट की ज़रूरत नहीं होती है। खुद ही अपने आप में ही अल्कोहल क्या कर देती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देती है। ठीक है, अब देखते हैं पैराविन। पैराविन क्या है? पैराविन आर ए क्लास ऑफ वाइडली यूज प्रिजर्वेटिव। प्रिजर्वेटिव्स का यूज़ किया जाता है, पैराविन प्रिजर्वेटिव्स होता है। ठीक है, इन फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन। बेंजोएट क्या होता है? बेंजोएट भी हमारा प्रिजर्वेटिव्स ही होता है। तो बेंजोएट कैन रिवर टू पोटेशियम बेंजोएट और सोडियम बेंजोएट। ये भी क्या है? हमारे इंग्रेडिएंट हैं जो हमारे यूज़ होते हैं हमारे एलिक्सर में। ठीक है, तो बेंजोएट। अब प्रिपरेशन देख लेते हैं कि एलिक्सर को बनाया कैसे जा रहा है। ये हमारे सिलेबस में दिया हुआ है मेनली कि प्रिपरेशन कैसे करते हैं कि मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म की। तो प्रिपरेशन मोस्ट हो गई हमारी, तो इसको ध्यान से देखते हैं। एलिक्सर आर यूजुअली प्रिपेयर्ड बाय सिंपल सॉल्यूशन। सिंपल सॉल्यूशन की तरह ये बनाए जाते हैं विद एजिटेशन और बाय एड मिक्सचर ऑफ 2 और मोर इंग्रेडिएंट। 2 और मोर इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करके। अल्कोहल सोल्यूबल एंड H2O सोल्यूबल। अल्कोहल सोल्यूबल और H2O सोल्यूबल कंपोनेंट्स आर जनरली डिजॉल्व इन अल्कोहल एंड प्यूरिफाइड वाटर। ठीक है, अल्कोहल और H2O सोल्यूबल कंपोनेंट्स क्या किए जाते हैं? डिजॉल्व किए जाते हैं अल्कोहल में और प्यूरिफाइड वाटर में। ठीक है, उनको हमने डिजॉल्व कर लिया। उसके बाद क्या हुआ? देन एक्वस सॉल्यूशन इज एडेड टू अल्कोहल सॉल्यूशन टू मेंटेन हाईएस्ट पॉसिबल अल्कोहल स्ट्रेंथ। एक्वस सॉल्यूशन को ऐड किया जाता है अल्कोहल सॉल्यूशन में, किसके लिए? जिससे कि वो अल्कोहल की जो स्ट्रेंथ है हमारी वो बनी रहे इट एट ऑल टाइम, सो दैट मिनिमम सेपरेशन होता है उनका, अलग नहीं हो पाते हैं जल्दी से, क्योंकि अल्कोहल में क्या मिक्स हो गया? हमारा एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, सेपरेशन ऑफ अल्कोहल सोल्यूबल कंपोनेंट। तो जो हमारे अल्कोहल सोल्यूबल कंपोनेंट होते हैं वो उससे अलग नहीं हो पाते हैं, क्योंकि उनका क्या हो रहा है? एक्वस को बाद में मिलाया जा रहा है, पहले उन्हें अल्कोहल में डिजॉल्व किया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद दूसरे हमारे स्टेप में है कि when the two solution are completely mixed, the mixture made 2 volume with specified solvent और vehicle। जब 2 सॉल्यूशन हमारे completely mix हो जाए, एक अल्कोहल वाले और उसमें एक्वस को मिलाया हमने मेडिसिन को ऐड करके, तो वो क्या हो जाते हैं? हमारे 2 वॉल्यूम बन जाते हैं विद स्पेसिफाइड सॉल्वेंट और वेहिकल के। स्पेसिफाइड सॉल्वेंट जो हम यूज़ कर रहे हैं और वेहिकल जो भी हम यूज़ कर रहे हैं। दूसरा है फ्रीक्वेंटली द फाइनल मिक्सचर विल बी क्लाउडी बिकॉज ऑफ सुपर एटमोसफेयर ऑफ सम ऑफ फ्लेवरिक ऑयल्स बाय द रिड्यूस अल्कोहलिक कंसनट्रेशन। अल्कोहलिक कंसनट्रेशन के लिए जो हम क्या यूज़ कर रहे हैं? फ्लेवरिंग एजेंट यूज़ कर रहे हैं, तो क्लाउडी हो जाता है हमारा जो हमारा लास्ट का ये दोनों मिक्सचर को ऐड करने के बाद जो सॉल्यूशन बनता है। ठीक है, टॉल्क फिल्टर इज यूज टू एब्जॉर्ब एक्सेसिव अमाउंट ऑफ ऑयल्स एंड देयरफॉर एक्सिस्ट इन देयर रिमेनिंग फ्रॉम द सॉल्यूशन। फिल्टर पेपर का हम यूज़ करते हैं एक्सेसिव अमाउंट को ऑयल्स के, ठीक है, दूर करने के लिए। तो ये था क्या? हमारा एलिक्सर। और एलिक्सर का स्टोरेज कैसे करते हैं? वही कि रखना है उसको 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर से नीचे के कंडीशन में हम उसको स्टोर करेंगे। कंटेनर्स क्लोज होना चाहिए अच्छे से। कीप इन लाइट रेसिस्टेंट एम्बर्ड कलर कंटेनर, एम्बर्ड कलर के बोतल में हम इसको रखेंगे और प्रोटेक्ट फ्रॉम डायरेक्ट लाइट से हम इसको दूर करेंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन सो यू विल गेट ऑल द नोटिफिकेशन फ्रॉम दिस चैनल। और नेक्स्ट वीडियो जो कि हमारी मोनोफेजिक लिक्विड की लास्ट वीडियो होगी, उसमें हम देखेंगे लोशन ऑन लिनीमेंट को। और PDF नोट्स आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं।